स्टाफ की मरकजी क़यादत का इस्लामाबाद के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक कासिम अली। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग काफ के सदर रिजवान सादिक खान, जनरल सेक्रेटरी चौधरी जहांगीर साहब की गुजारिश पे मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक हसन साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अमजद साहब, मिसेज फराह खान साहिबा, एमएनए डॉक्टर रहीम अनीला चौधरी, नायब सदर और अहम ओहदेदारों ने मुतासरीन इस्लामाबाद से यकजहती के लिए सईदपुर गाँव का खसूसी दौरा किया, जिससे पार्टी का नाम रोशन हुआ, आवाम भी मुतमईन हुई। कोई भी अवामी क़यादत हमारे दुखों में शामिल हो। तमाम कायदीन को बहुत शुक्रिया। आखिर में रिजवान सादिक खान ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ अपने मुतासरीन भाइयों के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह उनको हक दिलवा के रहेंगे। बेटे और हमारे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ बहुत पुराना एक हमारा ताल्लुक़ चला आ रहा है और मुझे वो दिन भी याद है जब उस वक़्त के चेयरमैन CPA ने बुलडोज़र भेजे थे कि सैदपुर को गिरा दो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने हमारा साथ दिया। न सिर्फ वो बुलडोज़र वापस हुए बल्कि ये फैसला किया गया कि सैदपुर को मॉडल विलेज बना दिया जाए। उसके लिए तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का बजट सैंक्शन हुआ और CPA ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया और इसको मॉडल विलेज बनाया, घरों की शक्ल बेहतर की और पुलिस विलेज के तौर पर इसको मुताबिक कराया। यहाँ पे आबाद है वो साल के बाद है, आपके बहुत दान यहाँ पे आबाद है, 400-450 साल इसकी तारीख है और वो लोग जिन्होंने इसको आबाद किया, जो यहाँ पे आए और जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस्लामाबाद को डेवलप किया। सिर्फ सैदपुर नहीं, सैदपुर वालों ने हज़ारों कनाल ज़मीन सीडीओ को दी सैदपुर से बाहर और इस्लामाबाद को एक नया मॉडल सिटी, कैपिटल सिटी बनने में मदद भी की और ख़ुद भी काम किया। आज उन्हीं लोगों से उनका हक छीना जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ सरासर जाती है। और ये ब्यूरोक्रेट जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिग्रियाँ लेके आ जाते हैं और फिर उन लोगों पे जो वहाँ के मुकीन हैं उनके हक को सलब करने के लिए उन पे चढ़ दौड़ते हैं। हम उनकी मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला पहले ये काम किया था। अभी तारिक साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे मिनिस्टर हैं चौधरी सालिक साहब, उनकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम CDA से और जो वफाकी हुकूमत है उससे गुजारिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, तो जिस तरह पहले इंशाअल्लाह ताला इसको बचाने में और आपको आपका हक दिलाने में जिस कदर मुमकिन हुआ, हम आपके शाना बशाना साथ रहे। मैं और जहांगीर साहब तो हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। जब भी आप में से कोई बुजुर्ग बताता है और मैं और जहांगीर साहब आ जाते हैं और कोशिश करते हैं आपकी सारी बरादरियाँ हमारे अपने